उनके परिवार से कोई भी आए, हम उनके समर्थन में हैं। किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं, बल्कि ये पंचायत हमारी नहीं है, गांव की इकट्ठी की हुई थी। नेता और जनता के बीच की दूरी को कैसे कम किया जाए, अधिकारी कैसे अच्छे से काम करें, आप उसको आगे चलाने के लिए ना हमें एक आदमी आपके परिवार से चाहिए, चाहे आप किसी को भी दो। गुरुग्राम के बादशाहपुर से विधायक रहे स्वर्गीय राकेश के गांव दौलताबाद में क्षेत्र के लोगों तथा आसपास के इलाके के लोगों की महापंचायत आयोजित हुई। महापंचायत की अध्यक्षता गांव के बुजुर्ग राय सिंह ने की। इस पंचायत में क्षेत्र के लोगों ने विधायक के परिवार को आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की एक बार फिर से अपील की। पंचायत में उपस्थित लोगों ने कहा कि विधायक राकेश दौलताबाद ने अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्र के लोगों के लिए ऐतिहासिक कार्य किए, जिसे क्षेत्र के लोग कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने मेडिकल कॉलेज, 5,500 एकड़ जलमग्न भूमि को राहत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया है। लोगों ने कहा कि राकेश दौलताबाद के नेतृत्व में क्षेत्र का विकास तेजी से हुआ है और उनकी कार्यशैली ने जनता का विश्वास जीता है। इसलिए अब उनके परिवार को राजनीति की इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में सामने आना चाहिए। सर, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम प्रशांत दौलताबाद से है और मैं राकेश भाई की टीम का कार्यकर्ता रहा हूँ। आप क्या कहेंगे, आज पंचायत हुई थी, क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आया है? आज जैसा क्षेत्र की जनता का मन है कि भाई के अधूरे सपनों को पूरा करना है और क्षेत्र की जनता बार बार ये मांग कर रही है कि भाई आप निर्णय लो, प्रतिनिधित्व करो, तो उसी संबंध में आज गांव इकट्ठा हुआ था। सारे गांव ने खुद पंचायत करी थी और गांव ने उस पंचायत में एक अध्यक्ष गांव के बुजुर्ग नियुक्त किए और उसके बाद पूरे गांव ने सहमति से निर्णय लिया है कि भाई पूरा गांव चाहता है कि राकेश का परिवार इस चुनाव में लड़े और जनता का प्रतिनिधित्व करे और उसके लिए गांव ने सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन पास करके खुल का समर्थन कराया गांव ने पूरे। अब तो कौन चुनाव लड़े या फिर इस आने वाले? अभी अगले एतवार को गांव की पंचायत ने निर्णय लिया है कि अगले एतवार को गुआंढ, जो हमारे आसपास के 8-10 गांव गुआंढ में लगते हैं, वो इकट्ठे होंगे और उस जो गुआंढ की मीटिंग होगी, जो गुआंढ की पंचायत होगी, उसी समय पे कैंडिडेट का भी नाम घोषित कर दिया जाएगा और आगे की रूपरेखा भी उसी के बाद में तैयार की जाएगी। तो राकेश दौलताबाद के क्या कुछ सपने थे जिनको पूरा करना है? राकेश दौलताबाद के तो बहुत सारे सपने थे, जैसे कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर था उसको कैसे नेता और जनता के बीच की दूरी को कैसे कम किया जाए, अधिकारी कैसे अच्छे से काम करें, क्षेत्र में रोजगार की समस्या का कैसे समाधान करना था। जो 5600 एकड़ जमीन पानी में डूबी हुई थी उसको भाई ने निकलवाया और बहुत सारे ऐसे काम थे जो भाई के सपने अधूरे थे, जिनको पूरा करना चाहते थे और अब सब ने हमने ठाना है कि पूरी जनता ये चाहती है कि भाई के अधूरे सपनों को हम मिलकर पूरा करें। आ जाओ अंकल जी, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं दौलताबाद से रण सिंह, एयरफोर्स रिटायर्ड, राकेश के परिवार से ताऊ जी। तो क्या कुछ इस पंचायत में था और क्या कुछ निकल के आया निष्कर्ष? ये 4-5 दिन पहले यहाँ मतलब अचानक बिना किसी की मतलब से नॉलेज के यहाँ 4-5 हज़ार के करीब सुबह मतलब से लेडीज भी जेंटल भी पूरे क्षेत्र से सोसाइटी से आके अचानक आ गए, जिसका किसी को भी पता नहीं था। उसके बाद में बुला के इनके ताऊ जी को, राकेश के सगे ताऊ जी को बुलाया गया और जो लोग जो भी इकट्ठे हो सके थे उनको किया गया। उन्होंने आश्वासन मांगा था अगर भाई हमें एक आदमी ना जो भाई राकेश ने काम किया इधर उसको व्यर्थ नहीं जाने देना है। आप उसको आगे चलाने के लिए ना हमें एक आदमी आपके परिवार से चाहिए, चाहे आप किसी को भी दो। तो उन्होंने उसके ताऊ जी ने उसके अंदर उनको एसएमएस दिया था, बोला भाई ऐसा है कि हम इस पोजीशन में नहीं है जो कि अभी आपको बता दें, क्यों अभी तो हम उस सदमे से नहीं निकले हैं। अब पहले छोटा भाई था, अभी राकेश का हो गया अचानक और महीना भी नहीं हुआ है। तो उसने कहा कि पहले परिवार से और पहले फिर गाँव से पूरी सहमति लेके आप इसके बारे में इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो उसके बाद में वो चले गए। अभी
पूरे गांव में जब ये मैसेज गया तो पूरे गांव ने, मतलब जब परिवार ने नहीं, पूरे गांव ने ये कहा कि भाई संडे वाले दिन, यानी किसी दिन, तो संडे का टाइम दे दिया, संडे वाले दिन जो है ना पूरा गांव इकट्ठा होगा और उसके, हाँ, पंचायत के तौर पे, और वो डिसाइड जो करेगा ना वो फाइनल होगा। तो गांव ने अभी अपनी मतलब सहमति ना, पूर्ण सहमति दे दी है। गांव भाई अपने आपके सबके साथ है, और आप जिसको भी चुनाव लड़ाना चाहें वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। कहाँ से अंकल जी लोग आए थे पंचायत में? पंचायत के अंदर वो पहले बाड़ी में क्या ये इसमें, इसके अंदर पूरा दौलताबाद गांव, हमारी कॉलोनी जो कि हमारे क्या के मोमदेड़ी, उसके बाद में एक आध गांव के मतलब जैसे आसपास के सभी गाँव? हाँ ना उसके अंदर उसके ज्यादा नहीं थे, नहीं ये तो मतलब बुलाने के लिए थी, यही थे, गाँव की थी पंचायत, जिसके अंदर हमारी कॉलोनी थी, और ये पांचवा पाना हम बोलते हैं मोमदेड़ी को, ये था। इसके अलावा जो अपनी मर्जी से जैसे झारखंड बाबू पर या धर्मपुर से आ गए ना, कोई एक एक दो चार, वो अपनी मर्जी से, उनको इनवाइट नहीं किया गया था। तो उन्होंने सब ने ना मतलब दोनों हाथ उठा के और पूरे समर्थन से ये एग्री की, मतलब मंजूर किया है कि हम तन मन धन से पूरे सहयोग से हैं। और अभी नेक्स्ट ये है कि अगले संडे का टाइम रखा है, जो कि पूरे गवांड के अंदर उनको बताया जाएगा। उसके अंदर जो भी 10-20 गांव जो भी अपने यहाँ के लोकल हैं, क्यों क्षेत्र तो पूरा है, 84 गांव है, उनके लिए तो एकदम से इतना मुश्किल लगता है, लेकिन जितने भी जो कॉन्टेक्ट हो सकेंगे फोन से 10-20 गाँव के लिए तो जाएंगे, और उनसे जो कॉन्टेक्ट हो सके उनको बुला के और 10 तारीख को करके जो वो फैसला करेंगे वो गांव को माने। इससे पहले भी एक बार लोग उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पंचायत कर चुके हैं। पंचायत में उपस्थित लोगों ने एकजुट होकर विधायक राकेश दौलताबाद के परिवार को अपना समर्थन दिया और चुनाव में आने के लिए एक बार फिर अपील की। इस पंचायत में क्षेत्र के कई प्रमुख लोग और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे, जिन्होंने विधायक के कार्यों की सराहना की और भविष्य के लिए अपने समर्थन का आश्वासन दिया। पंचायत में लोगों ने कहा कि विधायक की उपलब्धियों ने क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जनता का विश्वास जीता है। एक बार अपना परिचय। मैं परमजीत जाऊंगू, दौलताबाद का ही निवासी। हाँ भाई, कितना नुकसान रखे दौलताबाद के जाने से दौलताबाद गांव को हुआ है? देखिए, ये दौलताबाद गांव को नहीं, पूरे गोहांड को, पूरे बादशाहपुर क्षेत्र को और हरियाणा से बाहर की भी जनता को काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि भाई राकेश सबके लिए काम करते थे। कोई भी गरीब आदमी, कोई भी किसी भी तबके का आदमी भाई राकेश के पास अपनी काम लेके आता था, कोई भी परेशानी लेके आता था, वो उनका काम करते थे। तो देखिए, नुकसान तो सबका हुआ। हाँ, तो पंचायत हुई है आज, पंचायत में कौन उनके जगह उनके परिवार से आने वाला है? देखिए, उनके परिवार से कोई भी आए हम उनके समर्थन में हैं। दूसरा, जो गोहांड इकट्ठा होगा, आज गांव इकट्ठा हुआ है, उस दिन शायद फैसला हो जाए कि उनके परिवार से कौन आने वाला है। कब होने वाली है अगली पंचायत? एतवार संडे को 30 तारीख को समय होगा डिसाइड। हाँ जी, सुबह 9 बजे पंचायत होने वाली है। अच्छा, एक बार अपना परिचय। मैं मुकेश दौलताबाद, राकेश दौलताबाद का बड़ा भाई, और आप लोगों के सामने आज यहाँ पे जो भी पंचायत हुई है आपके समक्ष आपने देखा, जो गांव के प्रतिनिधित्व किया लोगों ने और पूरी गांव की पंचायत ने जो हमारे साथ समर्थन दिया है और हमारे को प्रोत्साहित किया है कि आप इस चुनाव में आइए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। हमारे इस दुख की घड़ी में मेरे गाँव ने, मेरे गोहांड ने हमारा पूर्ण तरीके से समर्थन दिया है। तो क्या कुछ विरोध देखने को मिला इस पंचायत में किसी भी तरह का? किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं, बल्कि ये पंचायत हमारी नहीं है, गांव की इकट्ठी की हुई थी। गांव ने हमें आमंत्रित किया। ये सब जितना भी किया हुआ है सब ये गांव अब मेरे गांव का है, और सारे गांव के जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं उनकी बदौलत आज हम यहाँ। राकेश दौलताबाद के घर में कौन कौन है जो चुनाव लड़ सकते हैं? राकेश दौलताबाद के घर में अभी मेरी तो भाभी है, जो उनकी वाइफ है, जो कि अभी वही सक्षम है, क्योंकि पिता और माता का अभी थोड़ा सा उम्र की वजह से वो है तगाचा, और लेकिन घर में अभी बाकी सभी हैं। उनकी हम प्राथमिकता ये है कि उनकी पत्नी को हम इलेक्शन में आ गया। पंचायत में पहुंचे सैकड़ों लोगों ने बोलते हुए राकेश के प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा कि राकेश के विचारों को गांव दौलताबाद कभी नहीं मरने देगा और हमारे प्रिय स्वर्गवासी राकेश के परिवार से किसी भी सदस्य को चुनाव लड़ाने के लिए क्षेत्र के हाथों में सौंप देंगे। पंचायत में पहुंचे सभी सैकड़ों लोगों ने हाथ उठाकर इस पर अपनी सहमति जताई।
अंत में फैसला लिया गया कि अगले रविवार 30 जून को गुहांड की पंचायत की जाएगी, जिसमें स्वर्गीय राकेश के परिवार में से किसी सदस्य का नाम चुनाव लड़ाने के लिए घोषणा कर दी जाएगी।